नूंह में भड़की हिंसा की आग हरियाणा के कई शहरों और प्रदेशों में पहुंच गई है। हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई। पलवल, सोहना, मानेसर और पटौदी में इंटरनेट बंद है। विश्व हिंदू परिषद ने हिंसा के विरोध में आज देशव्यापी प्रदर्शन बुलाया है। और वहीं हिंसा को लेकर नूंह, गुरुग्राम, पलवल जिले में घटना से जुड़ी 40 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है। हरियाणा के नूंह इलाके में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में भी पुलिस अलर्ट हो गई है। हरियाणा से लगी सीमा पर पुलिस ने गश्ती बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों का नाम पता नोट किया जा रहा है। सोमवार रात से ही बताया जा रहा है कि बिड़ौली और कैराना बॉर्डर पर पुलिस की ओर से चेकिंग बढ़ा दी गई है। ट्रक, कार, बस आदि वाहनों की गंभीरता से जांच की जा रही है। डीजीपी ने हरियाणा से सटे 11 जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो हरियाणा के नूंह में जिस तरीके से हिंसा भड़की उसको लेकर अलर्ट है। मेरठ, बागपत, संभल, शामली, ललितपुर, बहराइच यानी उत्तर प्रदेश में हरियाणा से लगने वाले सभी सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलग अलग प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद, फिरोजाबाद में प्रदर्शन, इसके अलावा बात किया जाए तो अलग अलग विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हरियाणा के नूंह में यह घटना घटित हुई उसको लेकर कई सारे सवाल हैं। सवाल यह कि आखिरकार हिंसा कैसे ये भड़की। ललितपुर और अगर बात किया जाए लखीमपुर खीरी, कन्नौज, वाराणसी, मिर्जापुर, आगरा, जौनपुर की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। किस तरीके से नूंह की हिंसा के बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अब बात करें नूंह की तो नूंह में जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद कलश यात्रा लेकर जैसे निकला उसी दरमियान ये बड़ा हादसा हुआ और पथराव हुए और इसके बाद कई सारी गाड़ियों को आग के हवाले की गई। नूंह के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और नोएडा स्टेडियम से डीएम आवास तक कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। वहीं इस्लामिक जिहाद के नाम पर हिंदू संगठन के लोगों ने और पुतला फूंका है। वहीं इसको लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता की नोएडा से यह रिपोर्ट देखिए। मेवात में हुए शोभा यात्रा पे जो पथराव हुआ उसके बाद जो हिंदू संगठन है वो सड़कों पर आ गया। नोएडा की तस्वीरें देखिए किस तरीके से पुतला फूंका जा रहा है और लगातार ये चीज दिखाई जा रही है किस तरीके से जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो पथराव जो शोभा यात्रा में जो पथराव हुआ है उसको लेकर अब आगजनी का जो यहाँ पुतला फूंका जा रहा है हिंदू संगठन के लोगों द्वारा। और साफ तौर पर ये कह रहे हैं ये डीएम चौराहा है नोएडा का ये डीएम चौराहा है जिसको देखिए लगातार ये जो लोग हैं यहाँ उनका पुतला फूंक रहे हैं। लगातार यही कह रहे हैं। चारों तरफ दिखाऊंगा किस तरीके से जो लोग हैं उनके अंदर काफी आक्रोश और उनका साफ तौर पे कहना है जो शोभा यात्रा निकली थी उसपे वो प्रथा वो तो बिल्कुल गलत है और जो तमाम दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इन लोगों का साफ तौर पे यह आरोप है जो विशेष समुदाय के लोग हैं उन्होंने प्री प्लानिंग के तहत जो शोभा यात्रा है उस पर पथराव किया। हमारे साथ मैडम बात करने के लिए उनसे बात करते हैं कि तमाम जो भीड़ है वो लोग जो पथराव कर रहे हैं और तस्वीरें देखिए किस तरीके से भारी संख्या में जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं और उनका साफ तौर पे एक ही विरोध है कि जो शोभा यात्रा में पथराव किया गया वो बेहद गलत है और बहुत निंदनीय है। इसका ये कड़ा विरोध करते हैं। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। हरियाणा के मेवात में हुई हिंसा के विरोध में सड़कों पर उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अमरोहा में बजरंग दल ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन और जिहाद का पुतला फूंका है, जमकर नारेबाजी की है। हरियाणा के मेवात में शोभा यात्रा के दौरान जिस प्रकार से पथराव हुआ उसको लेकर अब उत्तर प्रदेश में भी हिंदूवादी जो संगठन है वो खासे नाराज है और प्रदेश भर में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। अमरोहा में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज यहाँ पर इकट्ठा होकर जो जिहादी मानसिकता लगने वाले लोग हैं उनका खिलाफ यहाँ पर पुतला फूंका गया है। और जिस प्रकार से हरियाणा के नूंह में घटना हुई है उसको लेकर काफी रोष व्याप्त है और साफ तौर से उनका कहना है ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस प्रकार की जो
अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं इस जो वहाँ पे पुतला फूंका गया उसको लेकर भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा है। तो आप तस्वीरों में देखेंगे जो पुलिसकर्मी हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट रहे हैं, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में बजरंग दल के द्वारा आह्वान किया था कि जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, पुतले फूके जाएंगे। तो उसको लेकर भी अमरोहा में पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी थी और वहां पर आज जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा यहाँ पर पुतला फूका गया है। अरुण चाहल, इंडिया न्यूज, अमरोहा। तो नूह हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे सहयोगी 3 जगह से जुड़ेंगे, लखनऊ से अभिषेक सिंह, वाराणसी से पंकज चतुर्वेदी, गोरखपुर से सुशील। तो सबसे पहले अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा कि जिस तरीके से नूह में यह घटना घटित हुई उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, डीजीपी ऑफिस की तरफ से उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद से ये साफ था कि लोगों की पूरी तरह से भावनाएं आहत हुई हैं, जिसको लेकर इमोशनल होकर, किसी तरह भावनात्मक होकर कोई किसी तरह का कदम ना उठाए, लिहाजा एक अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से बाकायदा आज पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन अनाउंस किया गया था और उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के कई जिलों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इस तरह से प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर लखनऊ में या जितने भी जिले हैं या जो कमिश्नरियां हैं या जनपद के मुख्य चौराहे हैं, वहां पर इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिले हैं और उनका साफ कहना है कि नूह में हुई हिंसा के पीछे जो लोग भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार करे, सख्त कार्रवाई करे, मैसेज देने का काम करे और सिर्फ कार्रवाई होनी नहीं चाहिए, कार्रवाई होते हुए दिखना भी चाहिए। तो इसको लेकर वो प्रदर्शन था, एक सिंबॉलिक प्रदर्शन था और अगर आने वाले वक्त में कोई कोताही बरती जाती है या कोई भी ढीला रवैया अपनाया जाता है तो हो सकता है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल किसी और तरह के प्रदर्शन लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, वाराणसी का रुख कर लेते हैं, पंकज चतुर्वेदी वहां से जुड़े हैं। पंकज, आपसे समझना चाहेंगे, ठीक है, अभी टेक्निकल इश्यू की वजह से पंकज से बात नहीं हो पाएगी। अभिषेक, मेरा सवाल आपसे ही कि अगर बात किया जाए लगातार नूह में जो हिंसा हुई, एक तरफ कलश यात्रा निकाली गई और पहले से वहां पर प्लान्ड वे में लगा, जैसा कि वहां पे कहा जा रहा है कि अटैक कर दिया गया और गाड़ियों में आग लगा दी गई, पुलिस पर पथराव किया गया। आखिरकार अगर हरियाणा की थोड़ी सी अगर बात करें, लॉ एंड ऑर्डर पर वहां पर सवाल उठने लगे, लोकल अलायंस क्या कर रही, इस पर भी सवाल खड़े हुए। अगर ऐसा उत्तर प्रदेश में न हो, इसको लेकर क्या कुछ मजबूती से काम किया जा रहा है? लोकल अलायंस को क्या ये इंफॉर्मेशन दी गई, कन्वे किया गया कि आप लोग बी अलर्ट रहिए? ये जो जानकारियां मिल रही हैं कि कैसे नूह में ये हिंसा हुई, ये प्लान्ड तरीके से की गई थी, लोगों को पता था पहले से ही कि वो वहां से कलश यात्रा निकलने वाली है। इस तरह के इंतजाम के साथ लोगों पेट्रोल के साथ वहां पर मौजूद थे, आग का इंतजाम था, वहां पथराव के लिए इतने भारी तादाद में पत्थर इकट्ठा कर रखे थे लोगों ने। तो इससे ये बिल्कुल साफ पता चलता है कि कैसे ये प्लानिंग के तहत किया गया और यही वजह है कि इसको लेकर इस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है। एक और बहुत अहम बात कि नूह में हुई हिंसा से पूरे देश में इंपैक्ट पड़ सकता है, इसी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को और अब सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा इसको लेकर सबकी नजर इस बात पर है। खासतौर पर जो भी राज्य सीधे तौर पर हरियाणा और पूरे नॉर्थ इंडिया से जुड़े हुए राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्यों की खासतौर पर बात की जाए, जहां पर ये घटना हुई और उन्होंने होते हुए देखी है, उनके मन में इस तरह की भावनाएं हैं। लिहाजा हर एक स्टेट में लगभग इसी तरह का अलर्ट जारी किया गया है और अब देखना होगा कि सरकार किस तरह की कार्रवाई करती है जो एक वानगी के रूप में सामने आए। चलिए, ठीक है। सुशील गोरखपुर से जुड़े हैं। सुशील, अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश की तो बताया जा रहा है कि यहां पर अलर्ट किया गया, गोरखपुर की क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ अपडेट है गोरखपुर से? देखिए, बिल्कुल किया ही गया है। साथ ही जो विश्व हिंदू या फिर जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, वो काफी नाराज हैं और यही वजह है कि शास्त्री चौराहे पर उन लोगों ने बाकायदे जिहादी आतंकवाद का पुतला फूका और विरोध प्रदर्शन किया है। हमारे साथ वो जो बजरंग दल के और जो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी है, वो मौजूद है। इनसे ही हम बातचीत कर लेते हैं। किस तरह का विरोध है, किस तरह का आक्रोश आप लोग के अंदर है, आज सड़कों पर भी देखने को मिला? देखिए,
स्थिति तो बहुत नाजुक है। हिंदू समाज की बार बार परीक्षा ली जा रही है, बार बार हिंदू समाज को आक्रोशित करने के लिए, उद्दुलित करने का कार्य किया जा रहा है और निश्चित तौर पर हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है। लेकिन हिंदू समाज हमेशा से सहिष्णु समाज रहा है, वो हमेशा से लोगों को लेकर चलने वाला समाज रहा है। इसलिए अभी भी हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते साथ में चेतावनी दी है, हरकतों से बाज आ जाओ। अगर हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो सरकारों को इनसे सख्ती से निपटना चाहिए। इनके घरों पर योगी मॉडल में बुलडोजर जरूर चलाना चाहिए, क्योंकि जब तक डर नहीं है, भय बिन होए न प्रीत। बिना भय के कोई भी प्रीत होने वाली नहीं है। यानी योगी जी का बुलडोजर वहां भी पहुंचना चाहिए। क्यों, किस तरह का विरोध आप लोग कर रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं? ये विरोध हम लोग का ये है कि ये जो संजीव साजिश के तहत कार्यक्रम किए जा रहे हैं, पहले बंगाल में हुए, फिर कर्नाटक में, दिल्ली में, इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हो चुकी है, पहली घटना नहीं है। और बिना किसी बात को बहाना बना करके और ये लोग अपनी साजिश विदेशी शक्तियों के समर्थन से, उनके सहयोग से करने में सफल हो जाते हैं बार बार। इसमें हम लोग की सरकारों को भी अपने आप को सशक्त करना पड़ेगा और कानून को भी सशक्त करने की जरूरत है और इन कानूनों का हम पूरी क्षमता से उपयोग करें कि ऐसी ताकतों को सर उठाने के पहले हमको कुचल सके। ऐसा हमारे वहाँ ये बात बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ऐसी ताकतों को पहले ही कुचला जाए तो ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। किस तरह का विरोध आज आप लोगों ने किया, कितना आक्रोश है इस पूरे घटना को लेकर के आप लोग के अंदर? पूरे हिंदू समाज पे तरह तरह से आक्रमण हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जिससे सबको सबक मिले, देश में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो देखा आपने कि किस तरीके से लोगों के अंदर विरोध है, किस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, लोगों के अंदर विरोध है। वाराणसी का रुख करते हैं, पंकज चतुर्वेदी जो यहाँ से जुड़े हैं। पंकज, किस तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है? अलर्ट, हाई अलर्ट पर है उत्तर प्रदेश में कई जिले जो है, जो वाराणसी की क्या स्थिति है? जैसे लीजिए, इन आतंकियों को तो खत्म करना चाहिए। ये पहले फोड़ा थे, कर लेंगे। पंकज, आप तक आवाज पहुंच रही है? पंकज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। पंकज, मेरा सवाल ये है कि वाराणसी में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है, क्योंकि जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है प्रदेश भर में। हरियाणा की घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में रोष है। ये बिल्कुल, देखिए बनारस की हम बात करें तो बनारस सिलसिले का अपना मत अलग है, धार्मिक नगरी है और इसको देखते हुए बजरंग दल जो है काफी रोष उसमें है। और आपको बता दूं कि जिला मुख्यालय पे लगभग 12 बजे के आसपास बजरंग दल ने जो राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, उसके बाद लंका पे उसका एक बड़ा प्रदर्शन करने का इरादा था, जिसे प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। अभी तो मेरी जानकारी है कि प्रशासन से उसको अनुमति नहीं मिली है और वो अभी भी प्रयासरत है कि बड़ा एक करने के लिए। और हम सुरक्षा की बात करें, देखिए सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। तमाम जो चौराहे बनारस के हैं वहां पे भारी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी देखी जा सकती है। और अभी की मैं बात करूं, देखिए अभी मैं सोनारपुरा चौराहा है बनारस का और मेरे दाहिने ये रास्ता जा रहा है हरिशन घाट की ओर जा रहा है। और आपको बता दूं कि ये इलाका मिश्रित आबादी वाला इलाका है। अगर हम अपने सामने बात करें तो सामने इस चौराहे अगर डाक जाएंगे अगले चौराहे पे, उसके बाद जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र शुरू हो जाता है, मधेपुरा रस्सी वाला लगाए, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का जो माहौल है वो एकदम शांत है। और प्रशासन ने हर जगह पक्की अपनी पैनी नजर बना रखी है और कहीं कुछ भी अभी कहीं से कोई अप्रिय समाचार की कोई सूचना नहीं है। जिस तरीके से मैंने बताया कि प्रशासन बेहद चौकन्ना है, इसीलिए बजरंग दल को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली है। जिस तरीके से उसका एक बड़ा प्रदर्शन करने का इरादा था, लंका चौराहे पे काफी संख्या में का जुटान हुआ था। फिलहाल अभी तक उसको प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली है और बजरंग दल के कार्यकर्ता लंका थाने पे जमे हुए हैं और जिद चढ़े हुए हैं कि हमें प्रदर्शन। उन्नाव को रुक कर लेते हैं, जहां से सत्यम जुड़े हुए हैं। सत्यम, अगर बात किया जाए उन्नाव की, क्या कुछ स्थिति है? जिस तरीके से हाई अलर्ट जारी किया गया है, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? इंतजाम किए गए हैं। यहाँ करीब 12:30 बजे के आसपास जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे, उन्होंने यहाँ पर अपने साथियों के साथ में आतंकवाद का पुतला फूंका है। साथ ही आपको बता दें यहाँ पर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। मेरे साथ यहाँ पर रघुवंश बड़ी त्रिवेदी हैं, जो कि कार्यवाहक जिला अध्यक्ष है विश्व हिंदू परिषद। उनसे बात कर लेते हैं, किस प्रकार का ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं। किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन है आपके लोगों के द्वारा? जैसा कि सबको विगत होगा कि मेवात जिले में जो हिंसा हुई है, इसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन ही होना था विश्व हिंदू परिषद का।
श्रृंखला में आज उन्नाव में हम लोगों ने बड़े चौराहे पर इस्लामिक जिहाद का पुतला फूंका है और गृह मंत्री भारत सरकार के लिए ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बिल्कुल। कितने लोग इसमें साथ में थे और क्या प्रशासन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया की गई? प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग था, इंटेलिजेंस लगातार हमारे संपर्क में था, तो लगभग 100 की संख्या में हम लोगों ने अभी आप अपने साथियों के साथ जिलाधिकारी से मिले हैं, सिटी मजिस्ट्रेट से मिले हैं, उनसे मिलकर के क्या बातचीत आपकी हुई है? हमने यही कहा है कि ऐसी स्थिति यहाँ पर न होने पाए, क्योंकि आगे हमें कई सारे कार्यक्रम आने वाले भी हैं और कई सारे धार्मिक आयोजन हमारे लोगों को होने हैं हिंदू समाज के, तो ऐसी स्थिति अपने यहाँ न बने, इसलिए इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसा कि अभी मेवात वाली घटना पे हम लोगों ने देखा कि झूठी अफवाह फैलाई गई मोनू मानेसर को लेकर के, वो झूठ आया है और यात्रा में शामिल हो रहा है, इस प्रकार की कई अफवाहें फैलाई, तो यहाँ पर सोशल मीडिया को भी देखने की इंटेलिजेंस को काफी सकता है। ऊपर से अगर कोई आदेश आते हैं आगे कुछ क्या रणनीति आप लोगों की? ऐसी कोई रणनीति जब भी बनेगी तो संगठन के द्वारा हम लोगों को अवगत कराया जाएगा, फिलहाल ऐसी रणनीति लोगों को नहीं। तो बिल्कुल ये थे जिला अध्यक्ष यहाँ पर हिंदू परिषद, उनका साफ तौर पर कहना कि अगर ऊपर से कोई ऐसा आदेश आता है तो उसका पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। जी बिल्कुल। अभिषेक लखनऊ से जुड़े हैं। अभिषेक, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी अगर मुस्लिम बाहुल्य, इसके अलावा हिंदू संगठन, तमाम तरीके के वहां के लोग रहते हैं, वहां पर अगर स्थिति देखी जाए, क्या स्थिति तनावपूर्ण है या शांति प्रिय व्यवस्था बनाया गया है, क्या स्थिति है? बिल्कुल, मेवात में हुई घटना के बाद इस तरह से आकलन नहीं किया जा सकता, ना कोई पैरामीटर है संवेदनशीलता को आंकने का। जब कोई घटना कभी पेश आती है और उसके रिएक्शन में कोई घटना होती है तब जरूर ये कहा जा सकता है। लिहाजा एहतियातन उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार की तरफ से पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और इंटेलिजेंस यूनिट को पुलिस महकमे के खासतौर पर अलर्ट पर रखने की वजह बिल्कुल साफ है कि इस तरह की कोई जानकारी या मुखबिर तंत्र की तरफ से कोई भी सूचना मिले कि कहीं पर कोई भी इस तरह की बात प्लान कर रहा हो, किसी तरह का प्रोटेस्ट, चाहे आज विश्व हिंदू परिषद की बात हो या फिर अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहीं कोई प्रोटेस्ट या इस तरह की बात हो, तो वो पहले से पहले जानकारी हो, उसको लेकर के प्रिकॉशनरी कदम उठाए जा सकें। साथ ही साथ नाराजगी से भावुकतापूर्ण कोई घटना, कोई इस तरह का विवादास्पद कोई घटना करने को ना आतुर हो जाए या करने की सोच ना ले। लिहाजा अगर इस तरह की कोई भी तैयारी करता है या घटना देने की बात कर या अंजाम देने की कोशिश करता है, उसको तुरंत के तुरंत रोका जा सके। इस तरह की बातों के चलते ये अलर्ट जारी किया गया है और खासतौर पर पूरे प्रदेश में खुफिया एजेंसीज, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, साथ ही साथ यूपी पुलिस के जो मुखबिर तंत्र है उसको पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है। हर जिले में बाकायदा जो एसएसपीज, एसपीज हैं या कमिश्नरेट जहां सिस्टम है वहां पुलिस कमिश्नरेट बाकायदा वहां पर अलर्ट जारी है। वहां पर बाकायदा क्राइम मीटिंग में भी इस बात को डिस्कस कर लिया गया है कि मेवात की घटना से जुड़े हुए कोई भी भावुकतापूर्ण घटना को अंजाम देने की बात हो या फिर इस तरह के किसी भी बाहुल्य इलाके, चाहे वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका हो या फिर हिंदू बाहुल्य इलाका, वहां पर इस तरह की कोई बात, किसी तरह का कोई संवाद, इस तरह की कोई पब्लिक एड्रेसिंग को रोका जाए पूरी तरह से, ताकि किसी तरह कोई भड़काने की कोशिश ना करे किसी को। घटना हुई है, घटना को लेकर फिलहाल जांच चल रही है, कार्रवाई होगी। सरकार अपनी तरफ से हो सकता है कोशिश करे कि ऐसी कार्रवाई करे जो नजीर बनकर सामने आए, लेकिन यह बिल्कुल साफ बात है कि अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि जिस तरह की घटनाओं में लोग अक्सर भावुक होकर कोई कदम उठा लेते हैं, बिल्कुल भावनाओं में नहीं बहना है। जी ठीक है सुशील, आपसे समझना चाहूंगा, देखिए अभिषेक बता रहे हैं कि जिस तरीके से अपील की गई कि भावनाओं में बहकर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति हुई हरियाणा की वो उत्तर प्रदेश में न हो। और गोरखपुर की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो क्षेत्र है, वहां पर लोगों से अगर प्रतिक्रिया मिली हो, अभी आप कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोगों से बातचीत कर रहे थे, इसके बाद कैसे शांति व्यवस्था को बहाल किया जाए, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां हैं? देखिए बिल्कुल, प्रदर्शन के दौरान भी पुलिस मौजूद रही और इन लोगों ने केवल अपना विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों के अंदर जो नाराजगी थी वो नाराजगी जाहिर हुई। इन लोगों का मानना है कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना को देने की पूरी तरह से साजिश थी, लेकिन पूरी तरह से ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। और यही वजह है कि पूरी तरह से शांति ढंग से ये लोग रहे और माहौल शांति ढंग से रहे, इसको लेकर के पूरी तरह से यूपी में भी अलर्ट जारी किया गया है और इसी वजह से हर चौराहों पर पुलिस
पूरी तरह से मुस्तैद है और सभी लोगों से यही अपील कर रही है कि भावनात्मक में बह करके किसी तरह की कोई इस तरह की घटना न करे, ताकि लॉ एंड ऑर्डर खराब न हो और पूरी तरीके से जो वो घटना हुई है उस पर नजर बनाई गई है और उस पर पूरी तरह से चिन्हित किया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है। वहीं विश्व हिंदू परिषद या फिर बजरंग दल के लोगों का यह भी मानना है कि यूपी मॉडल जो बुलडोजर है वो वहां पे लागू करना चाहिए, यहां से बुलडोजर लेके वहां जाना चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके जो संपत्ति है उनको जमींदोज कर देना चाहिए। तब जाकर के इन लोगों के अंदर डर होगा और दोबारा इस तरह की घटना नहीं होगी। इससे कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर एक भय प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं इसको चलिए वाराणसी को रुख करते हैं। पंकज चतुर्वेदी जहां से जुड़े हैं, बाबा विश्वनाथ की धरती वाराणसी, जहां पर सावन का महीना चल रहा है, लोग भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक करते हैं और इसके अलावा सोमवार को भी बहुत भीड़ रहती है। वाराणसी का अपने आप में एक विशेष महत्व है। पंकज, अगर बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी भगवान शिव की नगरी और वहां पर लोगों का दर्शन करने की तादाद बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा संख्या में लोग आते हैं। तो कैसे अब कंट्रोल किया जाए, लोग भावनाओं में न बहें? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी सुशील ने भी बताया और मैं भी यही बताना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को और जो भी इंडियन न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि पुलिस ने सब कुछ समझाई की है, समझाने की प्रयास की है कि कोई भावनाओं में ना बहे। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो तमाम जो चौराहे हैं वहां पे पूरी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। और जो बनारस के बारे में कहा जाता है गंगा जमनी तहजीब की मिसाल दी जाती है बनारस के लिए, तो वो बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिला। जैसे मैंने बताया कि हमारे उस पार जो है चौराहे के पार जाएंगे तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र शुरू हो जाता है और यहाँ सब कुछ सामान्य चल रहा है। तो सुरक्षा तंत्र बेहद मजबूत है। बजरंग दल के कार्यकर्ता, जैसे मैंने बताया कि लंका पर उनका बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी थी, पुतला फूकने की तैयारी थी। फिलहाल अभी तक उनको जो अभी सूचना मिली, अभी तक उनको अनुमति उसकी नहीं मिली है। तो कुल मिला के माहौल का एकदम बेहद शांत है और पूरा अंडर कंट्रोल है सिचुएशन। और जो बड़े जो आला अफसरान है कमिश्नरेट पुलिस के, चाहे डीसीपी की बात करें, चाहे एडिशनल डीसीपी की बात कर लें या एसीपी की बात कर लें, सभी जो है पूरे संक्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में अपने वाहन से और जो रूट मार्च करते हैं वो भी कर रहे हैं साथ में और सबको एक हिदायत देते हुए जा रहे हैं। तो कुल मिला के अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बनारस में सब स्थिति अभी सब एकदम शांत है और सब कुछ सकुशल यहाँ पे चल रहा है। आम दिनों की तरह ट्रैफिक है, आम दिनों की तरह जो दर्शनार्थी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीरों माध्यम दिखाएंगे तमाम जैसे ऑटो रिक्शा हो, चाहे ई रिक्शा हो, साइकिल रिक्शा हो, स्कूटर मोटरसाइकिल और जो पैदल चलने वाले तमाम लोग एकदम सामान्य रूप से आम बिल्कुल सामान्य चल रहे हैं। हर चीज एकदम सामान्य है। जी चलिए, अभिषेक आपसे समझना चाहेंगे और ये फाइनल कमेंट ही आपका है और आपसे ये जानेंगे कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात किया जाए, इसको मेंटेन करने के लिए और जो घटना नूह में हुई, चैलेंज क्या होंगे सरकार के सामने? बिल्कुल बड़ा चैलेंज है। इस तरह की किसी भी घटना में जब लोग इन्वॉल्व होते हैं और जब जातिगत आधार पर या इस तरह धर्म के आधार पर कोई बात सामने आती है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि लोगों का मन आहत होता है, लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। लोग भावनाओं में बहकर अक्सर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर को ऐसे मौके पर चाक चौबंद रखना, किसी तरह की भ्रामक सूचना, चाहे आजकल के वक्त की सोशल मीडिया के दौर की बात की जाए, जब छोटी छोटी बातें इतना बड़ा रूप ले लेती हैं सिर्फ मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, ट्रोल्स और फेसबुक मैसेजेस के जरिए, फेसबुक पोस्ट के जरिए। लिहाजा उन सारी चीजों को सोशल मीडिया पर भी रोका जाना और कोई इस तरह की बैठक, कोई इस तरह की पब्लिक एड्रेसिंग, कोई इस तरह के बयानबाजी, जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं कई बार ऐसे मौकों पर कोई इस तरह के बयान दे जाते हैं जो लोगों के मन में और भावनाओं को एग्रेसिवली प्रमोट कर देते हैं और कुछ लोग कुछ गलत घटनाएं कर जाते हैं। लिहाजा इस सारी चीजों को रोकना और अलर्ट इसीलिए जारी किया जाता है कि इस तरह की पब्लिक एड्रेसिंग, उस तरह के मुद्दे पर किसी इस तरह के धर्म के आधार पर या इस तरह के जाति के आधार पर। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज चतुर्वेदी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अलर्ट इसलिए उत्तर प्रदेश में कि नूह में जो घटना घटित हुई है उससे आप सबक लें। एक राज्य में रहना है, एक जगह रहना है। ये जो बातें कही गई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इसको जीवन में चरितार्थ कीजिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।